हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे खान सर का जो नोट्स है जियोग्राफी का, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकीय कहलाता है। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में तारों की संख्या होती है। तारा क्या होता है? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। नीचे आते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। लाल रंग निम्न ताप को प्रदर्शित करता है, जो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। सफ़ेद रंग मध्यम ताप, नीला रंग उच्च तापमान। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव क्या होता है? जब तारा यानी सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केस फर्स्ट, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन क्या होता है? इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप में श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन किसे कहते हैं? श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख के अपने स्तर से समझ सकते हैं। और खान सर का पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो आप भली बात ही समझते होंगे। चलिए अब इधर आते हैं। केस सेकेंड में क्या है? केस सेकेंड में है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। अभिनव तारा क्या होता है? इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व तो ऊंच होता है और आकार में छोटा हो जाता है। अब क्या है पल्सर? पल्सर क्या होता है? यह तारा चमकता है और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती हैं। क्वेसर क्वेसर क्या होता है? तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। यह श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी 1.44 लगभग द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। व्हाइट होल, यह एक परिकल्पना है जिसे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक बिंदु से ही आ रहे हैं। फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। ये स्ट्रक्चर देख के आप लोग समझ सकते हैं बहुत बढ़िया तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा का आकार सर्पिलकार यानी स्पाइरल होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में चलने लगता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश में लगभग 100 अरब तारे हैं। सुपर क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाश गंगाएं होती हैं। दिव्यानी, एंड्रोमीडा, यह हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा है। यह हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाश गंगा है NGC M33। सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में है मंदाकिनी। हमारी अपनी ऊपर चला गया। मंदाकिनी क्या है? हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखलक भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिकाल स्पाइरल होता है। इसकी 3 घुलनशील भुजाएं होती है। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चली जाती हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाती हैं। इधर देखते हैं।
क्या है, मंदाकिनी को केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। ये ब्लैक होल श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही हो जाता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल क्या होता है, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में क्या है, 88 है। सेंटूर तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा क्या है, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। साइरस डे स्टार, यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओशियन के माध्यम से खोजा जाता है। हंटर तारामंडल ओरियन, यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मिरिक भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या होती है, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। स्ट्रक्चर अपना समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बृहत सप्तऋषि, इसे इंग्लिश में उर्सा मेजर कहते हैं। यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित होता है। लघु सप्तऋषि उर्सा माइनर, यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। देखिए पेज के कोन पे इतिहास लिखा है, लेकिन एक्चुअली में वो गलत से टाइप हो गया है। देखिए अब इसमें 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बृहत सप्तऋषि का और लघु सप्तऋषि का। दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में नक्षत्र। नक्षत्र सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या क्या होता है, 27। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट ये सब क्या है, ये पिक्चर है, आपने समझ लीजिएगा। चलिए कुछ हम इधर चलते हैं। इसमें क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेवेजियर ने महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले अति उच्च घनत्व वाले तार में महाविस्फोटक हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई अवशिष्ट कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इत्यादि का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिए। तीन आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिए। कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनता है। हबल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हबस नामक दूरदर्शी से इसका विस्तार का पता चलता है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रंच बोला जाएगा। यही है पिक्चर है 10 बिलियन पहले कौन स्पेस इस सब का, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, सौरमंडल का उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। उसके उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत प्रचलित है, जैसे मोनोस्टार एक तारा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़े से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया था, गैसीय सिद्धांत। इसे कांट महोदय ने दिया था। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट में निहारिका सिद्धांत। इसे लाप्लास ने दिया था। इसके अनुसार जो सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसकी बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग को ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाएगी। आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। नेक्स्ट में है डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया था, चैम्बर्सन और जीन्स। चैम्बर्सन के अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। जिसके अनुसार इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था, जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों ही सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल भिन्न है। इधर देखते हैं, इधर भी स्ट्रक्चर है चैम्बर्सन और जीन्स के अनुसार, देख लीजिएगा। उसके बाद है डबल स्टार थ्योरी।
इसमें है, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे, जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुआ। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। फिर स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का के संयुक्त समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूरज यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जीत चुका है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। कोर या सूर्य के मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है या प्लाज्मा अवस्था है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज है रेडियोएक्टिव मॉइल यानी विकिरण मंडल। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती हैं जो विकिरण मंडल में दिखती है। इसमें वाई, एक्सरे तथा फोटोन पाया जाता है। कन्वेक्टिव जोन संवहन मंडल, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होता है। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की 3 परतों में पार करके हाइड्रोजन की सेल में चिरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। जिस ज्वाला के पास तापमान कम है उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और उसे सूर्य वापस खींच लेता है। जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी पर संचार में बाधा आता है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे बैसलर कहते हैं। एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में ऑरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सोलर स्पॉट या सन स्पॉट, सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है या 2 सेलों के बीच के खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अतः यह एक धब्बा के समान दिखता है, जिसे क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र क्या होता है? सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तक आने में 5.5 वर्ष लगते हैं। अतः एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ। वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। 1 साइकिल में 11 ईयर्स में 100 सोलर स्पॉट सोलर इवेंट होते हैं। मैग्नेटिक आर्क यानी चुंबकीय चाप क्या होता है? जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है। इसे मैग्नेटिक क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आप लोग समझ लेंगे। थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं। आइए इसका पेज नंबर 6 देखते हैं। क्या है? सूर्य के बाहरी परत, सूर्य के बाहर उसकी 3 परतें होता है। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वन मंडल यानी क्रोमोस्फीयर, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 92400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रीट या मुकुट यानी कोरोना, यह क्या है? यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होता है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूरज में 75% हाइड्रोजन तथा 24% हीलियम होता है। शेष तत्वों की मात्रा में 1% में ही निहित होता है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना यानी 100 ग्राम 20 गुना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सूरज पश्चिम में घूर्णन करता है। सूरज पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करता है। सूर्य का विषुवतीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूरज का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। फिर एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या है? ग्रह। ग्रह है प्लैनेट, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी ऊष्मा हो और ना ही अपनी प्रकाश हो। और ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारा
पर आधारित होता है या तारे पर आश्रित होता है, उसी का चक्कर लगाता है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पार्थिव ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, यह पृथ्वी की समानता रखते हैं। इसका घनत्व अधिक होता है तथा वे ठोस अवस्था में होते हैं। इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। इन ग्रहों की संख्या कितना है? इन ग्रहों की संख्या 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जोवियन ग्रह, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं, यह बृहस्पति से समानता रखता है। इनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। प्लूटो, यह 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया? निकाल दिया गया। अब क्या है? अभी प्लूटो का नाम क्या है? 4940 है। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में निकालने के 3 कारण थे। इसका आकार अधिक छोटा था, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। उपग्रह, इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होता है। ये अपने निकटतम तारों से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित होता है, संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। सूरज से दूरी के अनुसार ग्रह, सूरज से दूरी के अनुसार ग्रह है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, शुक्र और मंगल, शनि, उसके बाद अरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। स्ट्रक्चर बना के आप लोग याद कर लीजिएगा। नंगी आंखों से हम 5 ग्रह को देखते हैं, जो क्या है? बुध है, शुक्र है, मंगल, बृहस्पति और शनि। उल्टा घूमने वाला ग्रह क्या है? 2 ग्रह है, शुक्र तथा अरुण। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का होता है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस है। सबसे तेज घूर्णन दिन की अवधि बृहस्पति 9.5 घंटा में, सबसे धीमा घूर्णन 249 दिन शुक्र का। नेक्स्ट पेज देखते हैं। आइए पेज नंबर 7 देखते हैं। सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि में बुध 88 दिन, सबसे धीमा शुक्र 249 दिन। सबसे गर्म ग्रह शुक्र तथा सबसे ठंडा ग्रह अरुण होता है। गोल्डी लॉक जोन क्या है? अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है, गोल्डी लॉक जोन कहलाता है। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष में भेजा गया। आइए ग्रह को देखते हैं। बुध ग्रह, इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड को देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात होता है, जिस कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हुए हैं। सबसे बड़ा क्रेटर केरोलिस बेलिन है। शुक्र ग्रह, इस ग्रह का सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, जो सूरज से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वेल्ट प्लानिट, दम घुटने वाला कहते हैं। यह पृथ्वी से समानता रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सधोहर यानी भागनी जुड़वा ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूरज का परिक्रमण 224 दिन में पूरा करता है। अर्थात इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान होता है। अर्थात इस ग्रह पर एक दिन में 1 वर्ष के बराबर होता है। बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं होता है, इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। भोर तथा सांझ का तारा के समय प्रकाश कम रहता है, इस कारण सूर्य से प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं, जिसे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। किंतु बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं। मंगल, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इसे पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक होती है। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना से अधिक ऊंचा है। आइए दूसरा ग्रह को देखते हैं, बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। इस पर SO2 की अधिकता होती है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटा में पूरा कर लेता है। बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से केवल 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। बृहस्पति की अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश कहते हैं। शनि ग्रह, यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम सेमी क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले हैं, जिन्हें A, B, C, D, F, G कहते हैं। यह वाला इसी ग्रह का टुकड़ा है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहते हैं। इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा सदृश कहते हैं।
शनि के 62 उपग्रहों में से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है तथा सर्वाधिक उपग्रहों वाले ग्रहों की संख्या में शनि का स्थान प्राप्त होता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण ग्रह, इसे अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह सूर्य को कहते हैं। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। उस पर मीथेन की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखता है। यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिसके कारण वहाँ सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। इस ग्रह के भी बाहर 5 वाले घूमते हैं। इसके 15 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। वरुण उपग्रह, वरुण ग्रह यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। यह सूर्य का परिक्रमण लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता होती है, जिससे यह नीला दिखता है, इसलिए इसे अरुण का भाग कहते हैं। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन सबसे प्रमुख है। परिक्रमण, यह ग्रहों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है। परिभ्रमण, अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। अब देखिए, दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती हैं। बुध का परिक्रमण क्या होता है? 88 डे में, और परिभ्रमण 59 आवर में। शुक्र 224 डे और परिभ्रमण 243 घंटा। पृथ्वी 365 डे परिक्रमण और 24 आवर में घूर्णन। नेक्स्ट में मंगल 6 से 87 डे और परिभ्रमण 25 आवर। बृहस्पति 12 ईयर 9.5 आवर। शनि 29 ईयर 10 आवर। अरुण 84 ईयर 18 आवर। वरुण 165 ईयर 18 आवर। ग्रहों का रंग, ग्रहों का रंग देखते हैं। बुध का रंग कैसा है? ग्रे है। शुक्र का येलो। पृथ्वी का ब्लू। मंगल का लाल भूरा यानी रेडिश ब्राउन। बृहस्पति ऑरेंज प्लस व्हाइट बैंड। शनि गोल्ड। अरुण ब्लू प्लस ग्रीन। अरुण ब्लू। दूसरों ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह अभी तक देखिए। सूर्य पर कौन कौन भेजा गया है? पार्कर, पाइनियर, आदित्य। बुध पर मेरियर, टेन, मैसेंजर। शुक्र पर वेना, वेनेस, वेगलन। पृथ्वी पर स्पुतनिक। मंगल फोबोस, क्यूरियोसिटी रोवर्स। बृहस्पति पर गैलीलियो। क्षुद्र ग्रह पर गैसेप्रा और इरोस। नोट, मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया जो स्पुतनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनस था, जिसे शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। यह ठोस अवस्था में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह, यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग है, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच फंस जाते हैं। उल्का, क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण यह जलने लगता है, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। तारे जमीन पर कहा जाता है। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाता है तब इन्हें हल्का पिंड कहा जाता है। समझिए, उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। एग्जाम्पल, लोनार झील, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा। इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हो गई और वहाँ प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं, जिस कारण उनकी गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। बोलाइट, बोलाइट जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है। इसकी गति 12 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्काराइट कहते हैं। देखिए, यहाँ ग्रह का पिक्चर दिया हुआ है, इसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उल्का पिंड के प्रभाव। उल्का पिंड के प्रभाव, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है, जिस कारण इसे रेड रेन कहते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगता है, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है। 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी, अर्थात दिन की अवधि 18 घंटे थी। 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी, जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी हुई है, जिसे हम 23.5 डिग्री पर गणना करते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, कॉमेट, ये धूलकण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूरज के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगता है। इनका पुंज सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पुच्छल तारा की खोज टाइको ने किया था। पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता है, क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे होती है। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। आइए पेज नंबर 9 देखते हैं। इर्की नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। काहेतक नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। यह 3 फरवरी 2062 में दिखेगा, जबकि इसके पहले 9 फरवरी 1986 में दिखा था। और ये स्ट्रक्चर है, देखकर आप समझ सकते हैं धूमकेतु का डायरेक्शन और ग्रह का डायरेक्शन। नीचे में आइए देखते हैं। टॉलमी ने बताया कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कैप्लर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हैं। जब सूर्य के करीब आते हैं तो उनकी चाल बढ़ जाती है। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों का सिद्ध कर दिया। हबल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड विस्तारित होने का पता चलता है।
पृथ्वी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पर 71% जल और 19% स्थल पाया जाता है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम पर सेमी क्यूब है। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी पृथ्वी की इस आकृति के 2 ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसके ध्रुवीय तथा विषुवतरेखीय व्यास पर 49 किलोमीटर का अंतर होता है। और इसका देखिए स्ट्रक्चर, विषुवतीय व्यास कितना है 12,756 और ध्रुव 12,714। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 10 नंबर देखते हैं। ये तल और अक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है और यह घूर्णन 24 घंटा यानी 23 आवर 56 मिनट और 43 सेकंड में करता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटना होती है। दिन और रात होता है, समीर का उत्पन्न होता है और ज्वार-भाटा का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी सूरज का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे में ऋतु परिवर्तन और दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना, ध्रुव पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना का रात का होना। नोट: 6 महीना दिन तथा 6 महीना रात होने में 2 घटनाएं भाग लेती हैं, पृथ्वी का परिक्रमण और अक्ष पर झुकाव। अवसर क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है उसे अवसर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक 4 वर्ष यानी 4 जुलाई को होता है। उपसौर क्या होता है? यह सूरज से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक 9 जनवरी को होता है। एपिसाइड लाइन्स। अवसर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। खगोलिक इकाई। खगोलिक इकाई क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलिक इकाई कहते हैं। औसतन दूरी लगभग कितना है इसका? 15 करोड़ किलोमीटर यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूरज के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकेंड सवा सेकेंड लगता है। ये उपसौर और अवसौर की स्थिति है जो 3 जनवरी को और 4 जुलाई को हुआ था। उसमें 9 जनवरी दिया था जो गलत है। इसमें 3 जनवरी है और 4 जुलाई सही है। चंद्रमा क्या है? इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ तापांतर अधिक होता है और दिन का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिस कारण वह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बा के समान दिखाई देता है। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देगी तथा साथ ही आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड सवा 1 सेकेंड लगता है। अपभू। अपभू है जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक हो जाती है तो वो अपभू कहलाता है। उपभू जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है उसे उपभू कहते हैं। सुपरमून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपरमून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखता है। यहाँ पे उपभू और अपभू का चित्र दिया गया है, देख सकते हैं। चंद्रमा की कला। फेज ऑफ मून। चंद्रमा को जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह भी कटा हुआ प्रतीत होता है। इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? कलाएँ कहते हैं। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कब कैसा स्ट्रक्चर है आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए नीचे। अमावस, न्यू मून। चंद्रमा इस दिन नहीं दिखाई देता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चंद्रमा 24 दिन 7 घंटा में घूर्णन करता है। एक पूर्णिमा में अगले पूर्णिमा या अमावस से अगली अमावस में 28 दिन का अंतराल होता है। शुक्ल पक्ष क्या होता है? अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है और 14 दिन का चांद पूर्णिमा का हो जाता है। कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह भी 14 दिन का होता है। नोट: शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं। देख लीजिए स्ट्रक्चर के अनुसार। नोट: हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में अपना एक घूर्णन भी पूरा कर लेता है। बुल्लू मून। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए उसे पूर्णिमा को क्या कहते हैं? बुल्लू मून कहते हैं तथा दूसरी पूर्णिमा को पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे तथा दूसरी पूर्णिमा को बुल्लू मून कहेंगे। एग्जाम्पल: 2 अगस्त 2012 फुल मून पूर्णिमा तथा 29 अगस्त 2012 बुल्लू मून। चंद्रमा पर पाए जाने वाले पहला जीव लाइका नामक कुत्ता था। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एटलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। ये लोग चंद्रमा को
कि जिस सतह पर गए थे वे सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी या शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान था। ग्रहण किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रवाह है। सिंजवी जब सूरज, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधे में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सिजवी कहते हैं। प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता है क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह तब बराबर हो जाता है तो ही ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का भाग नहीं दिखता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वाले रिंग के समान दिखता है, जिसे हिरन वाला या डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना कहलाता है। इसमें यूवी किरण, पराबैंगनी किरण की अधिकता होती है, जिससे आँख खराब हो जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन में होता है, किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं लगता। देखिए सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के लिए क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना। चंद्र ग्रहण देखिए, चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। परागमन सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है, जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता है, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत ही दूरी पर है। जब वे बीच में आते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा धावा बनता है, जिसे ट्रांसिट कहते हैं। नोट सूर्य की सनलाइन की प्रथम जानकारी बोध ने दी थी।